हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। अब इसकी समरी क्या है वो देख लेते हैं। द मिडनाइट विजिटर इज अ स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर, यानी ये कहानी है जिसे लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। इट इज़ अबाउट ए डिटेक्टिव, और ये किसके बारे में, एक जासूस के बारे में, हु डजंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट बट एक्ट्स वाइजली इन द सिचुएशन ऑफ डेंजर। यानी एक जासूस के बारे में ये कहानी है, और जो हु डजंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, जो लगता नहीं है, यानी किसी जासूस की तरह लगता नहीं है, लेकिन जब वो काम करता है उसके काम करने की जो शैली है वो काफ़ी बड़ी आकर्षक है। और वो एकदम बुद्धिमता से बुद्धिमता से वो जब भी कोई खतरा या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो उसमें काफ़ी बुद्धिमतापूर्वक वो अपना जो है एक्शन लेता है, एक्शन करता है। तो इस तरीके से एक जासूस की एक कहानी है। ये क्या बताया गया इस कहानी में वो देख लेते हैं। इन दिस स्टोरी देर इज़ अ सीक्रेट एजेंट। इस कहानी के अंदर एक जासूस है जिसका नाम है ओजेबल, ठीक है। हु इज़ स्टेइंग एट द 6th एंड द टॉप फ्लोर ऑफ ए फ्रेंच होटल, जो कि एक फ्रेंच होटल में टॉप फ्लोर पर छठे माले में रह रहा है। ही हैज़ कम टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो। लगभग 20 साल पहले ये जो है पेरिस आया था, बॉस्टन से पेरिस आया था। ही हैज़ ए गुड कमांड ओवर फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेस। उसकी जो है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, हालांकि वो ये अटक अटक कर यानी काम चलाऊ भाषा बोल लेता है। ही हैज़ ए स्टाइल ऑफ हिज ओन इन अमेरिकन लैंग्वेज टू, लेकिन उसका जो बोलने का लहजा है वो अभी भी अमेरिकन है। यानी लगभग 20 साल पहले जो है वो बोस्टन से पेरिस आया था। फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज जो है वो भी काम चलाऊ यानी पासबली वो बोल लेता है, काम चलाऊ बोल लेता है, लेकिन जो वो बोलता है उसका जो लहजा है उसमें क्या है, अभी भी अमेरिकन लहजा है, ठीक है। तो ये बताया गया इस चैप्टर के अंदर। आगे राइटर क्या कहता है, वन डे अ यंग राइटर फॉलर कम्स टू मीट हिम। अब एक दिन क्या होता है कि उस जासूस से मिलने के लिए एक फाउलर नाम का जो राइटर है, रोमांटिक और यंग राइटर है, वो उससे मिलने आता है। ही वॉन्ट्स टू राइट about a secret agent, but he gets disappointed when he meets Ozable because he is not like the secret agent as he। आगे देखते हैं, यानी वन डे यंग राइटर फॉलोअर कम्स टू मीट हिम। एक दिन फॉलोअर जो है, एक यंग राइटर जो है वो उससे मिलने आता है। ही वॉन्ट्स टू राइट अबाउट ए सीक्रेट एजेंट। और क्यों आता है, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना चाहता था। बट ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो काफ़ी निराश होता है व्हेन ही मीट्स ओजेबल, जब वो ओजेबल से मिलता है। अब आगे देखते हैं। अब क्यों निराश होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक द सीक्रेट एजेंट्स एज ही हैज़ रेड एंड अबाउट एंड हर्ड अबाउट। यानी जो वो ओजेबल से मिलता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी मोटा है और एक एजेंट की तरह लगता ही नहीं, यानी उसे देख कर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है। जैसा कि उसने उसके बारे में पढ़ा था, सुना था, वैसा उसे कुछ भी देखने को नहीं मिला, इसलिए वो काफ़ी निराश होता है। वेन दे एंटर द होटल रूम दे फाइंड ए मैन मैक्स स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम विद अ पिस्टल इन हिज हैंड। अब क्या होता है, जब वो फाउलर जो है ओजेबल के साथ जब रूम में एंटर करते हैं, जब छठे माले पर जाते हैं 6th फ्लोर पर, और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी ऑलरेडी वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद है और उसके हाथ में एक पिस्टल है। और वो जो है वो दूसरा जो सेकंड जो वो भी एक एजेंट है, वो भी एक जासूस है, और उसके हाथ में एक पिस्टल है और उसका नाम है मैक्स, ठीक है। तो उनकी जो मुलाकात वहाँ पर मैक्स से होती है। ही टेल्स दैट ही हैज़ कम टू ग्रैब द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम ओजेबल। अब वो मैक्स जो है ऑलरेडी जो कमरे में मौजूद है, जैसे ये दोनों फाउलर और जो ओजेबल हैं जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो ऑलरेडी मैक्स जो है वो पहले से कमरे में मौजूद था और उसके हाथ में पिस्टल थी। अब वो मैक्स जो है इन दोनों को पिस्टल से डराते हुए कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट दे दो, मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ। अब रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट है मिसाइल से संबंधित कोई रिपोर्ट है इनकी। तो वो रिपोर्ट लेने के लिए मैक्स जो है वो ओजेबल के पास में आता है और वो डराता है अपनी पिस्टल से उन्हें, ठीक है।
आगे देखते हैं, ओजिबल रिमेन्स कूल, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर भी ओजिबल जो है वो एकदम रिमेन्स कूल यानी शांत रहता है, यानी वो हड़बड़ाता नहीं है। ही एट वंस क्रिएट्स अ स्टोरी अबाउट द बालकनी, और उसी वक्त वो एक कहानी गढ़ता है, अपने मन के अंदर कहानी गढ़ता है बालकनी के बारे में। सॉरी, वो कहानी गढ़कर उनको सुनाता है उसी वक्त। ही सेज दैट ही विल कंप्लेन अगेंस्ट द बालकनी टू द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, और वो नहीं कहता है, यानी मैक्स को कहता है कि वो कंप्लेन करेगा, किसकी कंप्लेन करेगा, किसे, मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा, यानी होटल का जो मैनेजमेंट है उनसे कंप्लेन करेगा, किसके बारे में, बालकनी के बारे में। एट दिस मैक्स टेल्स हिम दैट ही हैड यूज्ड द मास्टर की टू एंटर इनटू द रूम, यानी जब वो ओजेबल से कहता है कि भाई ये तुम बालकनी से जरूर तुम बालकनी से मेरे कमरे में तुमने जरूर बालकनी से मेरे कमरे में प्रवेश किया होगा, तो वो उसे यानी एक तरह से मनगढ़ंत वो कहानी गढ़ता है और उसे सुनाता है कि मैं जो है मैनेजमेंट को शिकायत करूंगा, कि बालकनी के बारे में शिकायत करूंगा, क्योंकि पहले भी पिछले महीने में, इस महीने में 2 बार ऐसी वारदात मेरे यहाँ हो चुकी है, 2 बार मेरे कमरे में कोई ना कोई आदमी घुस आया है बालकनी के जरिए। तो एक मनगढ़ंत कहानी वो वहाँ पर गढ़ता है। जब वो ये बात सुनता है, मैक्स उसकी बात सुनता है, तो मैक्स कहता है कि भाई मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो मास्टर की, यानी मेरे पास एक नकली चाबी थी, उस नकली चाबी का यूज़ करके, मास्टर की का यूज़ करके मैं इस कमरे में प्रवेश किया है, मैंने इस कमरे में प्रवेश किया है। आगे वो कहता है, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन अबाउट द बालकनी। अब वो मैक्स कहता है, अगर मुझे ऐसा पता होता कि बालकनी से रास्ता है, तो फिर मेरी जो है आसानी और कम, मेरी जो परेशानी है और कम हो जाती, मैं आसानी से बालकनी से आ सकता था, लेकिन बालकनी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। और बालकनी के बारे में जो कहानी जो गढ़ी थी, जो ओजेबल ने जो बालकनी के बारे में जो कहानी गढ़ी थी, वो जानबूझ कर गढ़ी थी। क्यों गढ़ी थी? क्योंकि वो एक तरह से जो मैक्स है उसका ध्यान बालकनी की तरफ आकर्षित करना चाहता था, यानी उसके जहन में बालकनी का ख्याल जो है वो लाना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर देर इज सडन नॉकिंग एट द डोर। अब जब वो ये बातें कर रहे होते हैं, तभी क्या होता है, अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है, दरवाजे की खटकने की आवाज़ आती है। ओजिबल स्माइल्स, ओजिबल हंसता है, एंड मेक्स अनदर स्टोरी दैट इट मस्ट बी द पुलिस बिकॉज ही हैज़ कॉल्ड देम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। और ओजिबल हंसता है और वो एक दूसरी कहानी करता है और कहता है कि ये जरूर पुलिस है, क्योंकि मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था, पुलिस को बुला लिया है रिपोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी जो रिपोर्ट आज मेरे पास आने वाली है उस रिपोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो दूसरी कहानी वो वहाँ पर एट द स्पॉट गढ़ता है। मैक्स बिकम्स नर्वस। अब ये बात सुनकर मैक्स जो है वो काफ़ी डर जाता है, घबरा जाता है। ही जंप्स थ्रू द विंडो टू द बालकनी बट एक्चुअली देर इज़ नो बालकनी। अब जैसा कि ओजेबल ने पहले उसके सामने चर्चा कर दी थी बालकनी की, कि वहाँ पर बालकनी है, तुम बालकनी से आए होगे, ऐसा वो जानबूझ के करता है ताकि उसके दिमाग में ये जहन में ये बात फिट हो जाए कि बालकनी से भी भागने का रास्ता है। और जैसे वो पुलिस के बारे में बताता है, तो जो मैक्स है वो घबरा जाता है और घबराकर वो खिड़की की तरफ भागता है और खिड़की से भागकर वो बालकनी में कूद जाता है, जबकि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है, लेकिन उसे ऐसा बताया जाता है कि वहाँ बालकनी है, इसलिए वो क्या करता है, वहाँ वो खिड़की से कूद जाता है। एंड ही फॉल्स डाउन एंड गेट्स किल्ड। और जैसा कि वहाँ पर बालकनी थी नहीं, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। देन द डोर ओपन्स एंड अ वेटर हु हैज़ बीन ऑर्डर। और तभी दरवाज़ा खुलता है और जो वेटर जिसका नाम हेनरी था वो आता है, क्योंकि उसे ऑर्डर दिया गया था। एंटर्स इनटू द रूम, वो रूम में प्रवेश करता है विद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लासेस। वाइन लेकर और 2 ग्लास लेकर वो कमरे में प्रवेश करता है। जैसा कि ओजेबल ने उसे कहा था कि भाई तुम वाइन और ग्लास वगैरह जो ऊपर रूम में लेकर आ जाना। तो वो हेनरी था, ना कि पुलिस थी, वो हेनरी था, वो वेटर था जिसका नाम था हेनरी। ठीक है। फाउलर फियर्स दैट मैक्स विल रिटर्न सून बट ओजिबल टेल्स हिम द फैक्ट दैट ही विल नेवर रिटर्न। अब फॉलर जो कि राइटर है, जो कि ओजिबल के साथ है, वो अभी भी डरा हुआ है। वो ये सोचता है कि मैक्स जल्दी वहाँ पर जो बालकनी में, उसे भी पता नहीं होता कि एक्चुअली वहाँ पर बालकनी होती है कि नहीं होती है। तो वो सोचता है कि वो ज़रूर बालकनी में है, और जैसे ये वेटर चला जाएगा वो बालकनी से वापस आएगा। तो जब वो ओजिबल को ये कहता है कि मैक्स, वो डरता है, फाउलर जो है वो डरता है और वो कहता है कि मैक्स कभी भी अब मैक्स दोबारा आएगा वहाँ से। तो ओजिबल उसे कहता है कि मैक्स अब कभी वापस यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर बालकनी थी नहीं और मैक्स जो है वो मर चुका है, यानी वो छठे माले से नीचे गिरा है, तो जाहिर सी बात है वो मर चुका है। इन दिस वे, इस तरीके से फाउलर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय ओजिबल्स क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब ये जो चतुराई वो जब फाउलर उसकी देखता है ओजिबल की, किस तरीके से उसने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया अपनी, एक तरह से किसी भी सिचुएशन को, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से उसने हैंडल किया, उसकी इस तरीके को हैंडल करने के इस तरीके को देखकर वो काफ़ी इंप्रेस होता है।
थस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट अ मैसेज हैज़ बीन गिवन थ्रू दिस स्टोरी, और इस कहानी के माध्यम से एक मैसेज भी दिया गया है। क्या मैसेज दिया गया है? दैट वी शुड नॉट गेट पैनिक इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जब भी हमारे सामने कोई इमरजेंसी आती है, कोई आपातकाल की स्थिति आती है, तो वहाँ पर हमें घबराना नहीं चाहिए। थिंक वाइजली, हमें बुद्धिमानीपूर्वक यानी बुद्धिमत्तापूर्वक हमें सोचना चाहिए उसके बारे में, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम। यानी जो भी समस्या हमारे सामने आई है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें बुद्धिमत्तापूर्वक उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके बारे में घबराना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज एक तरह से इस स्टोरी के माध्यम से दिया गया। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत आसान भाषा में मैंने इसकी समरी को आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपने समझ अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको याद करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। यानी जो ओजेबल है वो दूसरे एजेंट से किस प्रकार से भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा, ओजेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट इन मोर वेज देन वन। यानी ओजेबल जो है वो अदर सीक्रेट एजेंट से कई बातों में भिन्न है। अब कौन कौन सी बातें हैं? ही वॉज एक्सट्रीमली फैट एंड हिज वॉइस इज़ नॉट प्रॉपर। यानी वो काफ़ी मोटा है और उसकी आवाज़ भी एकदम साफ नहीं है। ही डजेंट लुक एक्टिव एंड एजाइल एज ए सीक्रेट एजेंट शुड बी। और वो इतना एक्टिव भी नहीं लगता, इतना चुस्त फुर्तीला भी नहीं है जितना कि एक एजेंट को होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, अब पेरिस में 20 साल से ज़्यादा रहने के बावजूद भी ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी, थोड़ा कठिनाई से। यानी एक तरह से वो काम चलाओ फ्रेंच और जर्मन जो है वो काम चलाओ तरीके से बोलता है। एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट, और उसका जो बोलने का लहजा है वो भी अमेरिकन है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो फाउलर कौन है, उसकी फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल यानी दिन की प्रथम जो ऑथेंटिक थ्रिल थी वो क्या थी, सनसनी पैदा करने वाली घटना उसके लिए क्या थी। तो आंसर हो जाएगा, फाउलर इज़ अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ओजेबल। फाउलर एक यंग राइटर है, रोमांटिक राइटर है, और वो ओजेबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज़ द सडन अपीयरेंस। उसकी जो पहली सनसनी पैदा करने वाली जो घटना थी यानी ऑथेंटिक थ्रिल थी वो थी सडन अपीयरेंस, यानी अचानक किसी की उपस्थिति हो जाना, ऑफ द अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। यानी मैक्स जैसे वो कमरे में प्रवेश करते हैं और मैक्स को देखते हैं, ऑलरेडी मैक्स कमरे के अंदर मौजूद है, उसके हाथ में पिस्टल है। तो ये देखना ही उसके लिए क्या था, ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे था। मैक्स when he saw him in Ozebel's room pointing a pistol towards Ozebel and himself, यानी जैसे वो कमरे में प्रवेश करता है और ओजेबल और मैक्स के हाथ में पिस्टल देखता है तो देखकर वो घबरा जाता है। तो यही जो है फाउलर के लिए फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल थी। ठीक है, तो ये आंसर आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन। अब मैक्स जो था वो कमरे में कैसे प्रवेश किया था मैक्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स हैज़ गॉट इन टू द रूम ऑफ ओजेबल बाय यूजिंग अ पास की। यानी उसने पास की का यूज़ करके, एक नकली चाबी का यूज़ करके उसने कमरे में प्रवेश किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इन। अब ओजेबल क्या कहता है कि तुमने किस तरीके से कमरे में प्रवेश किया। ये तो मैक्स बताता है कि उसने पास की का यूज़ किया था, लेकिन ओजेबल उसे क्या बताता है कि तुमने किस तरीके से कमरे में प्रवेश किया था। तो ओजेबल उसे कहता है, ओजेबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। अब वो उसे कहता है कि शायद तुमने बालकनी से कमरे में प्रवेश किया है। ही सेड दैट, वह उसे कहता है, इट वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरा टाइम है, इन ए मंथ, एक महीने में ये दूसरी बार ऐसा है, दैट समबडी हैड गॉट इनटू हिज रूम दिस वे। यानी महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी आदमी ने बालकनी के जरिए मेरे कमरे में प्रवेश किया। तो ये बात ओजेबल उसे कहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, व्हाट वाज द एम ऑफ मैक्स विजिट टू ओजेबल रूम्स। अब एम का जो मैक्स जो था उसका लक्ष्य क्या था, उस कमरे में आने, ओजेबल के पास आने का उसका क्या लक्ष्य था, उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा, मैक्स ओपन द डोर ऑफ ओजेबल्स रूम विद अ पास की। मैक्स ने जो ओजेबल का रूम वो है नकली चाबी से खोला था। हिज एम वाज टू गेट द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, और उसका मेन उद्देश्य था, लक्ष्य ये था कि वो ओजेबल से जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मिसाइल के संबंध में वो प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड समवन नॉक एट द डोर ऑफ ओजेबल। अब किसी ने ओजेबल के दरवाजे को क्यों खटखटाया। तो आंसर हो जाएगा, इट वॉज हेनरी, ये हेनरी था, द वेटर, जो कि एक वेटर था, हु नॉक्ड एट द डोर, जिसने दरवाजे को खटखटाया था। ही एंटर्ड द रूम टू सर्व द ड्रिंक टू ओजेबल, और वो कमरे में क्यों आया था, वो कमरे में ओजेबल को ड्रिंक सर्व करने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओजेबल टेल मैक्स व्हेन ही हर्ड द नॉक एट द डोर। अब
ओजेबल ने मैक्स को क्या बताया जब उसने आवाज़ सुनी, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी, तो ओजेबल ने मैक्स को क्या बताया? आंसर हो जाएगा, व्हेन ही हर्ड द नॉक एट द डोर ओजेबल टोल्ड मैक्स दैट द पुलिस हैड अराइव्ड टू गिव हिम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। जब किसी ने दरवाजे पर खटखटाया तो ओजेबल ने मैक्स को बताया कि पुलिस आ चुकी है, टू गिव हिम, उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी जो रिपोर्ट वो लेने के लिए आया था उस रिपोर्ट को लेने के लिए उसने ऑलरेडी पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब पुलिस जो है उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए आ चुकी है। तो इस तरीके से वो मैक्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड फाउलर वॉन्ट टू मीट ओजेबल? अब फाउलर जो है वो ओजेबल से मिलना क्यों चाहता था? फाउलर जो कि यंग राइटर है, रोमांटिक राइटर है, वो ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा, फाउलर वॉन्टेड टू मीट ओजेबल एज ही वॉन्टेड टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। यानी वो उससे मिलना चाहता था क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट की जीवन शैली के बारे में लिखना चाहता था। ही वॉज ए रोमांटिक राइटर, और जो फाउलर जो था वो एक रोमांटिक राइटर था, यंग राइटर था, और वो जो जासूस होते हैं उनकी जीवनी के बारे में लिखना चाहता था, इसलिए वो उससे ओजेबल से मिलना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डिड ओजेबल स्पीक पासबली? यानी पासबली मतलब अटक अटक कर या काम चलाओ तरीके से बोलता है, यानी कौन सी भाषाएं जो है वो ओजेबल काम चलाओ तरीके से बोलता है? तो आंसर हो जाएगा, ओजेबल यूज टू स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज पासिबली। यानी फ्रेंच और जर्मन जो लैंग्वेज है वो एक तरह से काम चलाओ तरीके से वो बोलता है। बट देयर वुड बी एन अमेरिकन एक्सेंट इन देम, लेकिन उसकी बोलने में, उसकी जो लहजे में, वह अभी भी अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि लगभग 20 साल पहले वो यहाँ 20 साल हो गए वो रहते हुए से, तो अभी भी जो उसका लहजा जो है वो उसका अभी भी अमेरिकन एक्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द ओजेबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स एज ही एंटर्ड इनटू हिज रूम? यानी ओजेबल अपनी आंख बार बार क्यों बंद करता है और खोलता है, क्यों खोलता है जब वो कमरे में प्रवेश करता है? यानी बार बार अपनी आंखें जो है खोलना और बंद करना क्यों करता है, वो ब्लिंक क्यों करता है जब वो कमरे में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एज ओजेबल एंटर्ड इनटू हिज रूम ही वाज स्टार्टल्ड टू सी मैक्स इन हिज रूम। यानी जैसे वो कमरे में प्रवेश करता है तो वो चौंक जाता है। क्या देखकर चौंक जाता है? मैक्स को, यानी जो दूसरा एजेंट है मैक्स ऑलरेडी जो कमरे में मौजूद है, उसके हाथ में पिस्टल है, और ये सीन देखकर वो क्या हो जाता है? चौंक जाता है। सो ही ब्लिंक्ड हिज आइज, और इसलिए वो अपनी आंखों को क्या करता है? ब्लिंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ओजेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ओजेबल का करेक्टर स्केच बताइए। तो ओजेबल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली। ओजेबल जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, और वो जो है फ्रेंच और जर्मन जो भाषा है दोनों काम चलाओ तरीके से बोल लेता था। ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट कंप्लीटली, और उसका अभी भी जो था बोलने का लहजा वो अभी भी अमेरिकन था। ही ब्रॉट दिस एक्सेंट 20 ईयर्स एगो फ्रॉम बोस्टन, और ये लहजा जो था वो कहाँ से लेकर आया था? बोस्टन से। लगभग 20 साल पहले वो बोस्टन से ये लहजा लेकर आया था। हालांकि पेरिस में रहते उसे 20 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी उसने वो लहजा नहीं छोड़ा था। ही हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड का धनी था वो, यानी एकदम एट द स्पॉट कोई भी डिसीजन लेने की उसमें क्षमता थी। ही हैड द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइजली इन ए सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, और उसमें ये योग्यता थी, यानी एकदम जल्दी से कुछ ना कुछ सोचने की, और शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और बुद्धिमतापूर्वक कार्य करने की, उसमें किसी भी स्थिति में, चाहे खतरे की कैसा भी खतरा हो, कैसी भी आश्चर्यजनक परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में यानी बुद्धिमतापूर्वक और शांतिपूर्वक काम करने की उसमें क्या थी? क्वालिटी थी। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लिख सकते हैं। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स? अब ओजेबल जो है मैक्स से किस तरीके से छुटकारा पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ओजेबल अ सीक्रेट एजेंट वाज टू रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। अब ओजेबल जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, और उससे मिसाइल्स के बारे में एक नई रिपोर्ट जो है वो प्राप्त करनी थी। मैक्स अराइवल एजेंट, मैक्स जो है वो भी एक एजेंट है, wanted टू ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम हिम बाई फोर्स, और वो भी चाहता था कि वो मैक्स से जो ओजेबल से वो रिपोर्ट प्राप्त कर ले, यानी वो ओजेबल से वो रिपोर्ट छीनना चाहता था। ही एंटर्ड ओजेबल्स रूम यूजिंग अ पास की, इसलिए वो ओजेबल के रूम में एक नकली चाबी का यूज़ करके वो ओजेबल के रूम में प्रवेश कर जाता है। ही थ्रेटन टू शूट ओजेबल इफ़ ही डिडंट हैंड ओवर द रिपोर्ट टू हिम, और वो उसे धमकी देता है कि अगर आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, यानी मैक्स जो है वो ओजेबल को धमकी देता है, अगर आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी तो मैं आपको शूट कर दूंगा। टू गेट रीड ऑफ मैक्स, अब मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ओजेबल मेक्स अ फॉल्स स्टोरी, ओजेबल क्या करता है? एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है। एंड अब अबाउट अ बालकनी के बारे में एक कहानी बनाता है, बीइंग अटैच टू हिज रूम, जो कि उसकी कमरे से अटैच की हुई है, यानी वो ऐसा एक कहानी बनाता है कि एक बालकनी वो बालकनी के संबंध में वो कहानी बताता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी समरी में आपको बताया है। मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप द पुलिस, और
जब मैक्स को पता चलता है कि कोई दरवाजे पर आया है तो पुलिस से बचने के लिए वो घबरा जाता है और घबरा कर वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और वो खिड़की से जंप कर जाता है। वो ये सोचता है कि पुलिस आई है और पुलिस के बारे में सोचकर वो क्या करता है, सीधा जाकर खिड़की से जंप कर जाता है। एज देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वहाँ पर जैसा कि उसे बताया गया था बालकनी है, लेकिन बालकनी एक्चुअली वहाँ पर थी नहीं और ही फेल टू द ग्राउंड फ्लोर, और वो सीधे जाकर छठे माले से नीचे आकर गिरता है और मर जाता है। तो इस तरीके से ओजेबल ने मैक्स से छुटकारा पाया था। तो ये थे 12 क्वेश्चन समरी, जो कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप इन सभी क्वेश्चंस को और समरी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा इजीली, आज के इस वीडियो के बेस पर आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are interested in who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing and keep smiling. So once again, thank you. Have a nice day.